जेल में बंद कैदियों को बांटा किया गर्म वस्त्र। बस्ती जिले में राजराजेश्वरी मानव कल्याण एवं धर्मार्थ ट्रस्ट अयोध्या के तत्वाधान में जेल में निरुद्ध बंदियों को गर्म वस्त्र वितरण किया गया, जहां शासन के लाख प्रयास के बाद जिला कारागार बस्ती में 1000 कैदियों की सापेक्ष 600 कंबल में रात गुजारने को विवश है। कंबल की कमी, प्रशासनिक उपेक्षा या सरकार की व्यवस्था में खामियां कैदियों पर भारी पड़ रही है। वही एक अयोध्या के संत और राजराजेश्वरी मानव कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट ने कैदियों को 150 लोवर देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दिया और शेष 400 कैदियों को कंबल भी शीघ्र देने का आश्वासन दिया है, जबकि जेल प्रशासन की तरफ से कैदियों के पास भीषण ठंड में कंबल का अभाव है। आज जिला कारागार बस्ती में कैदियों की समस्याओं को देखते हुए एक संत के नेतृत्व में राजराजेश्वरी मानव कल्याण एवं धर्मार्थ ट्रस्ट अयोध्या ने 150 कैदियों को इनर वितरित किया। वही शेष 400 कैदियों को कंबल भी शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि संत समाज के इस सराहनीय कार्य से और भी लोगों ने हाथ बढ़ाया तो निश्चित ही जेल सहित अन्य संस्थाओं में भी गरीबों के पास भी रहने खाने का स्तर बेहतर होगा। जबकि कैदियों की सुधि लेने वाले संत अखिलेश दास के नेतृत्व में राजराजेश्वरी मानव कल्याण एवं धर्मार्थ ट्रस्ट अयोध्या के अध्यक्ष जय नारायण सिंह ने कहा कि गरीबों का सहयोग मेरा परम उद्देश्य है। इसके माध्यम से जेलों में कैदियों के मानसिक सुधार के लिए कथा का आयोजन और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पुनीत कार्य है, जिससे कैदियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। संत अखिलेश दास ने कहा कि प्रदेश के 34 जेलों में राम कथा का आयोजन कर चुका हूँ। राम कथा से कैदियों को इससे मानसिक सुकून मिलने के साथ ही कैदियों में भविष्य में गलत कृत्य करने से बचाता है और वे सही रास्ते पर चलते हैं। वही जेलर सतीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, जेल में कैदियों के पास कंबल आदि का अभाव है। कैदियों को आ रही परेशानी को अब संत जी के सहयोग से दूर होंगी। इस अवसर पर बम बहादुर सिंह, शिव कुमार सिंह, अमिता सिंह, अभिषेक सिंह, मोनी सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कैदी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जनरल एक्सप्रेस। आज हमें खुशी हो रही है कि जाड़े की शुरुआत में किसी समाज सेवक ने हमारे बंदियों की खबर लिया कि उनको भी ठंडक लग सकती है। हमें बेहद खुशी हुई कि हम अपने लगभग 150 बंदियों को आज इनर उपलब्ध करा पाए इनके माध्यम से, और आगे भी इनसे मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे जेल में कंबलों की कमी है। आज की स्थिति यह है कि हमारे पास मात्र 600 नए कंबल हैं और हमारे पास बंदियों की संख्या 1000। सुनाई पड़ रहा है कि 12 दिसंबर से ठंडक बढ़ जाएगी और 12 दिसंबर तक हमें 1000 कंबल यानी कि प्रति बंदी प्रति कंबल देना ही होगा। जेल प्रशासन पूरी हर तरह से वोकेशनल कोर्सेज करा रहा है, सब कुछ करा रहा है और बाहर जाके उत्सुक हैं करने के लिए, मगर थोड़े रकम के लिए वो अटक जाते हैं। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम वो भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और ये चीज़ हमारी जानकारी में नहीं थी, जैसे मालूम पड़ी हम कभी सोच नहीं पाते थे कि इस रकम के लिए भी कोई आदमी इतने दिन अंदर रह सकता है। जैसे पता चली, अब अगला स्टेप वही है और साल में 2-3 बार इस संस्था के माध्यम से हम कुछ ना कुछ काम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे और जब कभी हमें प्रशासन अनुमति देगा इस तरह का कार्यक्रम जरूर। आपका गृह जनपद है जी, गृह जनपद में ये आपकी संस्था बड़ी है, कार्य कर रही है, तो आगे भविष्य में क्या प्लान है कि ये बंदियों के अलावा भी कुछ समाज में करने की, या सिर्फ बंदी? संस्था राम कथा भी करती जाएगी। ये संस्था अब तक 31 जेलों में राम कथा करा चुकी है और राम कथा कराने का हम ज़्यादा से ज़्यादा जेलों को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भले हम बस्ती ज़िले से बिलोंग करते हैं, अभी हमने एक राम कथा 4 तारीख को ख़त्म की है। तो राम कथा के माहौल से एक जेल का जो एक माहौल बन जाता है और साथ ही साथ जितने जेल कर्मी हैं, बंदी हैं, एक आपस में एक अलग विश्वास निर्माण होता है और सबकी भावनाएं उम्मीद नहीं की होती कि हमको जेल में भी कथा सुनने का मौका मिलेगा। जो भी धार्मिक अच्छे अनुष्ठान होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, घर के प्रांगण में होते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर उनको यहाँ मौजूद करा दी जाए, उपलब्ध करा दी जाए तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और जेल प्रशासन के माध्यम से जब कभी हमें मौका मिला है, राजेश्वरी संस्था ने ये हमेशा करने की पूरी कोशिश की है। ठीक। सब्सक्राइब करें जनरल एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।